नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम और जमीनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए ये चर्चा किसी संजीवनी से कम नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे घर का एक साधारण सा माहौल और रोजमर्रा के कुछ छोटे-छोटे कदम किसी भी बच्चे की सफलता की पक्की गारंटी बन सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही आम सवाल है या यूं कह लें कि एक अनकहा डर है जो अक्सर मन में आता है। अगर माता-पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या वे सच में अपने बच्चों को स्कूल में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं? तो इसका सबसे रोमांचक और सच्चा जवाब है बिल्कुल हाँ। औपचारिक शिक्षा की कमी घर पर बच्चों को बेहतरीन सपोर्ट देने में बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनती। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? हम शुरुआत करेंगे बच्चों के मन और उनकी बुनियादी जरूरतों से। फिर समझेंगे कि कैसे शिक्षण से बड़ा निरीक्षण होता है। इसे 3 बहुत ही शानदार उदाहरणों से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे विषयों को सुधारने के तरीकों की, कक्षा 1 से 5 तक के सही मार्गदर्शन की, और अंत में जानेंगे माता-पिता के लिए वो सुनहरा नियम जो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए अपनी नींव मजबूत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के मन और उनकी जरूरतों की। आप जानते ही हैं, बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है। रोजमर्रा की बहुत छोटी छोटी चीजें उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं, जैसे बेसिक साफ सफाई, रोज नहाना, नाखून काटना, या फिर घर में पढ़ने के लिए एक छोटा सा शांत कोना बना देना। और हाँ, सबसे अहम बात, कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरों से मत कीजिए। इसके बजाय जब वो कुछ अच्छा करें तो बस प्यार से शाबाश कह दीजिए। यकीन मानिए, ये एक शब्द उनके लिए किसी पावरफुल कॉन्फिडेंस टॉनिक का काम करता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, जो शायद कई माता पिता के कंधों से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देगा। शिक्षण से बड़ा है निरीक्षण। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है शिक्षण यानी टीचिंग। ये पूरी तरह से स्कूल का काम है जो दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे चलता है। दूसरी तरफ है निरीक्षण यानी सुपरविजन, जो माता पिता की जिम्मेदारी है। स्कूल बेशक ज्ञान देता है, लेकिन माता पिता का ध्यान रखना कहीं ज्यादा असरदार होता है। क्यों? क्योंकि दिन के बाकी 18 घंटों में माता पिता का समय और प्यार ही बच्चे को वो सुरक्षा देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसे और भी गहराई से समझने के लिए आइए 3 बहुत ही बेहतरीन और जाने पहचाने उदाहरणों पर गौर करते हैं। पहला उदाहरण है कुम्हार का। जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो शिक्षक बाहर वाले हाथ की तरह है जो उसे आकार देता है, लेकिन माता पिता का निरीक्षण वो अंदर वाला हाथ है। उस अंदरूनी सपोर्ट के बिना पढ़ाई का भारी दबाव बच्चे को उसी तरह बिखेर सकता है जैसे अंदर के हाथ के बिना गीली मिट्टी का घड़ा ढह जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, एक किसान का। अब स्कूल तो बेहतरीन बीज और खाद दे देगा, लेकिन माता-पिता खेत की मजबूत मेड़ और रखवाले का काम करते हैं। अगर घर पर एक सुरक्षित घेरा नहीं होगा, तो बाहरी भटकाव और बुरी आदतें किसी आवारा जानवर की तरह बच्चे की प्रगति को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। और तीसरा उदाहरण है कुश्ती के उस्ताद का। उस्ताद अखाड़े में दांव-पेच तो सिखा देता है, लेकिन एक पहलवान तभी जीतता है जब घर पर उसके माता-पिता उसे रोज अभ्यास करते हुए देखते हैं, उसे दूध बादाम देकर मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चा स्कूल के पाठों में तभी महारत हासिल करता है जब माता-पिता घर पर उसके अभ्यास को देखते हैं और उसे भरपूर हौसला देते हैं। चलिए अब इस बात को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। आखिर विषयों में सुधार कैसे लाया जाए? क्या आपको पता है कि रसोई और सब्जी मंडी को ही आपका क्लासरूम बनाया जा सकता है? हिंदी के लिए बच्चे को रोज 2 पन्ने जोर से पढ़ने को कहें और घर के ही 5-10 सामानों के नाम लिखने को दें। गणित सुधारना है, बाजार में सब्जी का हिसाब लगाना सिखाइए या माचिस की तीलियों से जोड़ घटाना करवाइए। और अंग्रेजी के लिए तो बस घर की चीजों को फैन या किचन बुलाना शुरू कर दीजिए। बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के पढ़ाई दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। और हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमारी रणनीति भी बदलनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत में कक्षा 1 और 2 में पूरा फोकस बच्चे की उत्सुकता जगाने पर होना चाहिए। आवाज़ों की पहचान, पिक्चर बुक्स और मिट्टी से खेलना। कक्षा 3 में आकर फोकस समझने पर शिफ्ट हो जाता है, जहां बच्चे रुक रुक कर सही से पढ़ना सीखते हैं। और फिर कक्षा 4 व 5 में ये जिम्मेदारी में बदल जाता है, जहां वे खुद सोचना शुरू करते हैं, रोज 10 लाइनें लिखते हैं और नक्शे पर अपने उत्तर प्रदेश को ढूंढते हैं। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अब हम बात करेंगे उस सुनहरे नियम की जो हर माता पिता के लिए है।
ये 4 बेहद आसान कदम घर में जादू कर सकते हैं। बस हर शाम एक तय समय निकालिए। जब बच्चा अपनी कॉपियां खोले तो चुपचाप उसके बगल में बैठ जाइए। उसके फोकस को देखिए, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरिए और अंत में उसकी कॉपियों को जरूर पलटकर चेक कीजिए। आप पढ़ना जानते हो या नहीं, सिर्फ पन्ने पलटने से ही बच्चे को एहसास होता है कि कोई उसकी मेहनत को देख रहा है। और इस पूरे विश्लेषण की सबसे खूबसूरत और गहरी बात, अक्षर न पहचाने, बस बच्चे की आंखें पहचाने। जी हाँ, यही परम सुनहरा नियम है। अगर बच्चे की आंखें किताब पर टिकी हैं तो वो सीख रहा है, लेकिन अगर वो आंखें इधर उधर भटक रही हैं तो सच कहूं, उसे किसी ट्यूशन की नहीं बल्कि सिर्फ आपके प्यार भरे ध्यान की जरूरत है। तो जाते जाते आपके लिए सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अपने बच्चे की असली क्षमता को बाहर लाने के लिए आज घर पर आप निरीक्षण का कौन सा छोटा सा कदम उठाना शुरू करेंगे? हमेशा याद रखिए, माता पिता का समय और उनका साथ ही बच्चे का सबसे बड़ा एजुकेशनल टूल है। इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।